आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मटेरिया मीडिया के और उनके आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस न्यूरेल्जिया ऑफ एम स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन। इसका मतलब कि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, चाहे न्यूराइटिस हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है, उसके बाद जो है कंप्लेन क्या आ रही है, एम्पुटेशन, और साथ साथ में क्या आ रही है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन पेशेंट में। तो इसमें कौन सी मेडिसिन होगी? ऑप्शन है आर्निका, ऑप्शन बी सिम्फाइटम, ऑप्शन सी एलियम सीपा, ऑप्शन डी हाइपेरिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एलियम सीपा। जब एलेंस की नोट आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ग्रेफाइटिस इज एट द क्लाइमेट्रिक विच मेडिसिन इज एट प्यूबर्टी। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रेफाइटिस जो है क्लाइमेट्रिक के लिए, तो प्यूबर्टी के लिए कौन सी मेडिसिन होगी? ऑप्शन है एलिमुना, ऑप्शन बी सीपिया, ऑप्शन सी बेलाडोना, ऑप्शन डी पल्साटिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पल्साटिला। ये प्यूबर्टी के लिए होती है। जब पेज खोलेंगे आप एलेंस की नोट का तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला। ठीक है, तो लगातार जो है कि दर्द बना रहता है और स्कैपुला के निचले हिस्से में और अंदर के साइड में, मोस्टली राइट स्कैपुला पे। तो इसमें ऑप्शन ए है मर्क्यूरियस, ऑप्शन बी चेलिडोनियम, ऑप्शन सी सेंगुनेरिया, ऑप्शन डी फेरम पास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चेलिडोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जब एलन की नोट आप खोलेंगे तो हाईलाइट करके मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हंग्री इन मिडिल ऑफ नाइट मस्ट हैव समथिंग टू ईट। मतलब रात के टाइम में बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा पेशेंट और उसके बाद जो है कि कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए चाहिए। ऑप्शन है सोराइनम, ऑप्शन बी कैलकेरिया कार्ब, ऑप्शन सी थूजा, ऑप्शन डी आयोडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोराइनम। जब आप सोराइनम खोलेंगे एलेंस की नोट में तो आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्किन फील कोल्ड टू टच एट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग। स्किन जब छुएंगे पेशेंट की तो कैसा लगेगा? टच करने पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, जबकि यहाँ तक कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है कवरिंग। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी सिकल कार, ऑप्शन डी स्पॉन्जिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिकल कार। जब सिकल कार आप खोलेंगे एलेंस की नोट में तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्निया रिलीव बाय डांसिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। और वॉकिंग रैपिडली। डांसिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल डांस करने से, मतलब दौड़ने से, भागा दौड़ी करने से, ये डांसिंग में आता है। ऑप्शन है कोका, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी मैग्नीशिया कार्ब, ऑप्शन डी सीपिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीपिया। जब आप सीपिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एवरी साउंड सीम्स टू टोन पेनिट्रेट थ्रू द होल बॉडी कॉजिंग नॉजिया एंड वर्टाइगो। जो एवरी साउंड होती है उसको लगता है कि होल बॉडी में जो है कि पेनिट्रेट कर दे रही है, और इसके साथ साथ क्या होती है, काज होता है, उसका कारण बन जाता है नॉजिया और वर्टाइगो का। ऑप्शन है लाइकेसिस, ऑप्शन बी थेरेडियन, ऑप्शन सी टेरेंटुला, ऑप्शन डी सालिसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थेरेडियन। थेरेडियन में जब पढ़ेंगे तो उसको ये पॉइंट लिखी हुई है कि जितने भी साउंड होते हैं उसको पेनिट्रेट करता है, मतलब छेदता है उसको शरीर में, और लगता है कि नॉजिया और वोमिटिंग हो जाएगी, कारण भी होता है और हो भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, सावर स्मेल ऑफ द होल बॉडी चाइल्ड स्मेल सावर एवरी आफ्टर वॉशिंग और बाथिंग। मतलब जो बच्चा होता है
इसमें सावर स्मेलिंग होती है पूरी बॉडी से, यहाँ तक कि वो नहाने के बाद भी और जो है कि धुलने के बाद भी ये कंप्लेन मिलती है। ऑप्शन ए सल्फ़र, ऑप्शन बी रियोम, ऑप्शन सी सोराइनम, ऑप्शन डी ग्रेफाइटिस। हालांकि आप मेडिसिन उठाएंगे तो ये सल्फ़र, रियोम और सोराइनम तीनों में लिखा हुआ है, मगर ये पॉइंट किसकी है आपको बेस्ट मार्क देखना है इसमें, तो ऑप्शन बी रियोम। रियोम जो है आप खोलेंगे चिल्ड्रेन वाला पोर्शन स्टार्टिंग में तो ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग स्लीप रेड फेस विद आई हाफ क्लोज एंड स्टेटोरस ब्रीथिंग। ये बोल रहा है कि सोने के दौरान जो है चेहरा क्या होता है, रेड होता है, साथ में आई जो होती है हाफ क्लोज होती है, मतलब आधी बंद होगी, और स्टेटोरस मतलब गड़गड़ाहट की साउंड होगी, ब्रीथिंग होगी उसकी। ऑप्शन है आयोडम, ऑप्शन बी जेल्सीमियम, ऑप्शन सी एंटिमटाट, ऑप्शन डी ओपीएम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओपीएम। जब आप ओपीएम खोलेंगे एलेंस की नोट में तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अबाउट विच मेडिसिन हैनमैन सेज one single dose of 30 potency is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough and never give a second dose immediately after the first। मतलब इसके कहने का मतलब कुल है कि हैनमैन सर ने कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें कहा है कि सिंगल डोज आप देते हैं 30 पोटेंसी का तो ये पूरी तरीके से क्योर कर देती है और दोबारा डोज इसको देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन है रियोम, ऑप्शन बी एकोनाइट, ऑप्शन सी ड्रोसेरा, ऑप्शन डी बेलाडोना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ड्रोसेरा। जब ड्रोसेरा आप एलेंस की नोट में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द साइट और साउंड ऑफ रनिंग वाटर और पर्गिंग वाटर अग्रवेट ऑल कंपोनेंट। इसमें कह रहा है कि जो जगह होती है या साउंड होती है उसकी आवाज़ से भी और जगह से भी पानी की रनिंग वाटर जो होता है चलने वाला या पॉरिंग वाटर कंप्लेन जो है उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन है लाइसिनम, ऑप्शन बी नक्सवोमिका, ऑप्शन सी लैकेसिस, ऑप्शन डी कोल्चिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाइसिनम। जब लाइसिनम आप खोलेंगे एलन की नोट में तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वायलेंट वोमिटिंग विद प्रोफ्यूज डायरिया। बहुत ज़्यादा जो है कि वोमिटिंग होगी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डायरिया होगी। ऑप्शन है कार्बोवेज, ऑप्शन बी एपिकॉक, ऑप्शन सी विरेट्रमल्बम, ऑप्शन डी बिस्मथ। तो इसका करेक्ट आंसर है वायलेंट वोमिटिंग विद प्रोफ्यूज डायरिया। मेरे ख्याल से विरेट्रमल्बम है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, जहाँ तक उम्मीद है ये 100% विरेट्रमल्बम। अगर कोई आंसर गलत दिखता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, हालांकि सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। सेंसेशन एज इफ स्टिक्स सैंड और ग्रावेल स्टूल लोडेज इन रेक्टम विद पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स। इसमें कह रहा है कि महसूस होता पेशेंट को कि उसके एनल रीजन में कोई स्टिक्स है या सैंड है, ग्रावेल मतलब जो बालू का टुकड़ा है उस तरीके से स्टूल भरा हुआ है रेक्टम में, जो रेक्टम वाला पोर्शन बहुत भरा हुआ है और साथ में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग पाइल्स है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी रेटेनिया, ऑप्शन सी कॉलिनसोनिया, ऑप्शन डी एलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलिनसोनिया। जब कॉलिनसोनिया खोलेंगे आप तो इसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्सुअल ऑर्गन एक्सीडिंगली
सेंसिटिव कैन नॉट बियर द नेपकिन इन टच हर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल आर्गन जो होता है फीमेल का मोस्टली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसको छूना भी मोस्टली नेपकिन को भी छूना मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। कैन नॉट बियर बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऑप्शन ए प्लेटिना, ऑप्शन बी सीपिया, ऑप्शन सी मिफाइटिस, ऑप्शन डी एक्टिया रेसिमोसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है प्लेटिना। जब प्लेटिनम मेटेलिकम आप खोलेंगे एलन की नोट में तो आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कांस्टेंट पिकिंग एट द नोज अनटिल द ब्लीड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लगातार जो है कि प्रिकिंग करता रहता है, अपने नाक को जो है कि उंगली से दबाता रहता है और जब तक दबाता है जब तक ब्लीडिंग ना हो जाती है। ऑप्शन है ऑरमेट, ऑप्शन बी अमोनियम कार, ऑप्शन सी सीना, ऑप्शन डी आरम ट्रिफाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आरम ट्रिफाइलम। जब आरम ट्रिफाइलम आप एलेंस की नोट से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, मरासमस ऑफ चिल्ड्रेन विद मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग। ये पॉइंट जो दे दिया स्पेशली ऑफ लेग तो आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऑप्शन है नेट्रमिर, ऑप्शन बी सैनिकुला, ऑप्शन डी एब्रोटिनम, ऑप्शन सी टबैकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एब्रोटिनम। जब एब्रोटिनम आप खोलेंगे एलेंस की नोट में तो ये सीधी सीधी पॉइंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, बैग लाइक बफी स्वेलिंग अंडर द आई विद स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन। जो कह रहा है क्वेश्चन कि बैग लाइक जो है बफी स्वेलिंग जो होती है, बफी स्वेलिंग जो होती है अंडर द आई मतलब आई के निचले हिस्से में होती है, साथ में उसके क्या क्या होगा स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन होगा। ऑप्शन ए कालिकार, ऑप्शन बी एपिस्मेल, ऑप्शन सी एपोसाइनम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एपिस्मेल। जब एपिस्मेल आप खोलेंगे तो पॉइंट मिल जाएगी। स्पेशली ये वाली पॉइंट आपको नहीं भूलना है, स्टिंगिंग पेन डंक मारने जैसा, तो ये एपिस्मेल में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अस्टेरिया सुरुबेंस। जो कॉमन नेम है अस्टेरिया सुरुबेंस मेडिसिन का क्या है। ऑप्शन है कटल फिश, कटल फिश जैसा कि आप जानते हैं सीपिया का होता है, पर्पल फिश, इसके बाद सी जो है ऑयस्टर सेल, ऑप्शन डी जो है स्टार फिश। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अस्टेरिया सुरुबेंस का होता है ऑप्शन डी स्टार फिश होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द रेमेडी ऑफ ग्रेट कंट्राडिक्शन। कौन सी रेमेडी है जो ग्रेट कंट्राडिक्शन होती है। ऑप्शन है इग्निशिया, ऑप्शन बी नेट्रमिर, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी सीपिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इग्निशिया। इग्निशिया में ये पॉइंट सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, एकोनाइट एंड रस्टॉक्स आर द टू मेडिसिन फ्रॉम द नेस ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस विद द थर्ड मेडिसिन। ये पूछ रहा है विच द थर्ड मेडिसिन, सॉरी, तो एकोनाइट और रस्टॉक्स है, ठीक है, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में। जो तीसरी मेडिसिन है वो कौन सी है नेस के ट्रायोज में, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आर्सेनिक एल्बम, ऑप्शन बी स्ट्रामोनियम, ऑप्शन सी कार्सिनोसिन, ऑप्शन डी कैप्सिकम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आर्सेनिक एल्बम। जब ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस आप देखेंगे ट्रायोज ऑफ डॉक्टर नेस के उसमें तो आर्सेनिक एल्बम आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एडाप्टेड टू बुक वार्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एडाप्टेड टू बुक वार्म सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आल्सो वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरिंग बोट एक्सेट्रा।
ये पॉइंटें सब याद करने लायक है, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या कह रहा है, अडेप्टेड टू बुक वार्म, ऐसे पर्सन जो बुक वार्म और सेंसिटिव हो, साथ में रोमांटिक गर्ल विद इरेगुलर, और उसके साथ साथ क्या हो, उसका महीना जो है साइकिल जो है इरेगुलर हो, और उसके साथ साथ वोमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरी, अगर वो चलता है सवारी वारी करता है तो उसको वोमिटिंग होती है, चाहे वो बोट नाव वगैरह में जाता है तब भी दिक्कत होती है। ऑप्शन है फेरमेट, ऑप्शन बी डल का मारा, ऑप्शन सी काकुलस इंडिकस, ऑप्शन डी आयोडम। तो इसका करेक्ट आंसर है काकुलस इंडिकस। जब आप पढ़ेंगे काकुलस इंडिकस एलेंस की नोट से तो आपको ये पॉइंट लिखी हुई मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, अ वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस बट ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम्स ऑफ व्हाट वी हैड फॉरगेटन। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है पर्सन बिजनेस में, मगर जब सोता है तो वो सारी चीज़ें उसको याद आती है, क्या क्या चीज़ें वो भूल रहा है। ऑप्शन है स्टेप्साइग्रिया, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी एनाकार्डियम, ऑप्शन डी कैनबिस इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेलेनियम। जब सेलेनियम एलेंस की नोट में आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट बाकायदा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, होल बॉडी फील एज इफ केज, जैसे उसको लगता है कि पूरी बॉडी जो है एक केज मतलब पिंजड़े में बंधी हुई है। ईच वायर विंग ट्विस्टेड टुगेदर एंड टाइटर, मतलब जो भी मतलब पोर्शन है, प्रत्येक चीज़ें जो है पूरे वायर से बंधी हुई है और ट्विचेज बहुत तेज़ी से बांधी हुई जकड़ी हुई है। ऑप्शन है एडोनिस वर्नालिस, ऑप्शन बी डिजिटैलिस, ऑप्शन सी काल्मिया, ऑप्शन डी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। ये जब एलेंस की नोट से आप पढ़ेंगे तो इसमें पॉइंटें मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 14, फील्स कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो सोचता है तो। ठीक है, फील कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम। ऑप्शन ए कैलकेरिया फास, ऑप्शन बी हेलोवेरस, ऑप्शन सी कैम्फर, ऑप्शन डी साइलिशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कैलकेरिया फास। इसमें जो भी कंप्लेन होती है कैलकेरिया फास ब्राइट आकार में कंप्लेन के बाद जो है कि बढ़ जाती है। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 25, स्वीट स्वेट अट्रैक्ट द फ्लाई, कितनी बढ़िया पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी सैनिकुला, ऑप्शन सी कैलेडियम, ऑप्शन डी सोराइनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैलेडियम। जब कैलेडियम खोलेंगे एलेंस की नोट में तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एपिसमेल, जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है एपिसमेल का क्या है। तो खैर ये आंसर मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इसका आंसर मुझे पता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एलियम सिपा, कौन सा पार्ट जो है कि यूज किया जाता है एलियम सिपा का प्रिपरेशन ड्रग के लिए। तो लीव्स ऑफ ऑनियन, फ्लावर ऑफ ऑनियन, फ्रेश बल्ब ऑफ ऑनियन, सीड्स ऑफ ऑनियन। तो इसका सी आंसर है फ्रेश बल्ब ऑफ ऑनियन। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल ट्रीटेड एंड सप्रेस गोनोरिया, ये पॉइंट याद रखना है। व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, जो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ऐसा ड्रग जो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट जो होता है, जो माल ट्रीटेड मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है या सप्रेस कर दिया गया है गोनोरिया को, और वहाँ पे बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी जो होती हैं फेल हो जाती हैं या रिलीफ करती हैं, तो यहाँ पे ये परमानेंट इम्प्रूव करती है। ऑप्शन है
मेडुराइनम, ऑप्शन बी कैंथरिस, ऑप्शन सी लाइकोपोडियम, ऑप्शन डी बर्बेरिस वल्गेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मेडुराइनम, क्योंकि मेडुराइनम जो है एक साइकोटिक मेडिसिन है और साइकोटिक मेडिसिन के सारे सिम्टम है जब आप एलन की नोट में खोजेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द मोस्ट रेशनल सोर्स टू स्टडी मटेरिया मेडिका। ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा स्टडी जो है मटेरिया मेडिका का करने के लिए क्या है। ऑप्शन ए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी एम्पेरिकल सोर्स, ऑप्शन सी ड्रग प्रूविंग, ऑप्शन डी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से भी हम बहुत अच्छे से नहीं पता करते, एम्पेरिकल सोर्स से भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी ड्रग प्रूविंग हम करते हैं तो उससे सारी चीज़ें पता चलती है। थैंक्स।